कि उन्होंने सिर्फ लाखों नहीं करोड़ों रुपए इस पे खर्च किए हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। अब वो किस वकील को कितनी फीस दी, इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते। कि सिर्फ मुलजिम ही नहीं, पूरा खानदान यहाँ से शिफ्ट हो चुका है। पूरा खानदान यहाँ से कराची से लाहौर मुंतकिल हो चुका है। क्यों, वही वाली बात है कि मैंने ना अहमद शेख जट साहब की कब्र में जाना है, ना ही मुझे जिब्रान नासिर साहब की कब्र में जाना है। कहते हैं कि कराची से पूरा खानदान मुंतकिल हो चुका है, क्योंकि मायूस भी हो चुका है और उनको अब ये पता चल चुका है कि अब उनके क्या जो करतूत थे, वो करतूत तो बेनकाब हो चुके हैं। मैंने अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल पाकिस्तान। मेरे साथ एक मरतबा फिर शाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं और आज बहुत से इंकशाफात हैं, बहुत सी तहलका खेज खबरें हैं जो शाहिद हुसैन साहब के पास हैं। वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर ये है कि जो मुल्ज़िमान हैं वो रफू चक्कर हो चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने कराची छोड़ दिया है। जो इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं वो भी परेशान हैं कि अब आइंदा समात पर उनको कैसे अदालत में पेश किया जाएगा। प्रोड्यूस करना उनकी जिम्मेदारी थी और जब से वो अदारा अपने घर पहुंची हैं तो हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब वो लोग जिन्होंने मज़ालिम ढाए थे, अब उन्हें जो है एक एक जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। मेरे साथ शाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं, बात करते हैं। सबसे पहले सर, कहा यह जा रहा है कि जो मुल्जिमान हैं वो कराची से रूपोश हो चुके हैं। कोई इतला है आपके पास कि क्या वो कराची के अंदर ही रूपोश हैं या कराची छोड़ दिया उन्होंने? आपका सर शाकिर भी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये जब केस शुरू हुआ था और मुल्ज़मान को ज़मानत मिली, तो उसके बाद फिर इतलात यही थी कि पुलिस प्रोटेक्शन में वो कराची में ही जो है वो मुकीम थे और पूरे मुकम्मल तौर पर उन्होंने डेरा डाल दिया था। उसके बाद फिर जब आपने देखा कि फ़र्द जुर्म आयद होने से पहले ही नूर बीबी साहिबा भी यहाँ आईं और उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से पहले हिफाज़ती ज़मानत ली, फिर ट्रायल कोर्ट में पेश हुईं और वहाँ पर पेश होके अबूरी ज़मानत हासिल की और उसके बाद फिर बच्ची के पेश होने का सिलसिला शुरू हो गया और बच्ची को लाया जाए, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया जाए, तो तब भी हमें पता चला कि वो यहीं पर हैं पूरे ख़ानदान। और मुख्तलिफ़ पेशियों पे हमने चाहे ट्रायल कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में मुल्ज़िम ज़हीर नज़र आता रहा, पेश खुद होता रहा और अपने वकील की टीम के साथ। लेकिन जैसे ही 6 जनवरी को ये फ़ैसला हुआ कि बच्ची अपने माँ-बाप के पास जाना चाहती है और बच्ची ने ओपन कोर्ट में स्टेटमेंट दी कि वो अपने माँ-बाप के साथ रहना चाहती है, जाना चाहती है। तो उससे पहले तो मुल्ज़िम सिंध हाई कोर्ट में नज़र आया। हाई कोर्ट में समाअत के दौरान दीगर केसेस की जब समाअत हो रही थी, उस वक़्त मौजूद रहा और उसने भरपूर कोशिश की अपने तरीके से, जो इशारों किनारों में कर सकता था, बच्ची को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रहा था। और मैंने कल भी आपको बताया था कि इस तरह लग रहा था कि जैसे वो शायद वो अपने जिस तरह उनके दावे थे, उस लिहाज से वो कामयाब हो जाएँगे कि बच्ची जैसे आएगी हाई कोर्ट में या किसी जज साहब के सामने बयान रिकॉर्ड करवाने, तो वो माँ-बाप के हक में बयान नहीं देगी, बल्कि मुल्ज़िम के हक में बयान देगी। लेकिन जब बच्ची को तलब किया गया, अदालत ने सवाल-ओ-जवाब का सिलसिला शुरू किया, तो 3-4 जो चीज़ें थी वो सामने आईं, तो मुल्ज़िम हैरान रह गया। और जब केस ख़त्म हुआ, तो उसके बाद फिर मुल्ज़िम ऐसा गायब हुआ कि जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। ये एक मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि वो फिर नज़र नहीं आया। वो रूपोश हो गया। उसके बाद अब कुछ ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सिर्फ़ मुल्ज़िम ही नहीं, पूरा ख़ानदान यहाँ से शिफ्ट हो चुका है। पूरा ख़ानदान यहाँ से कराची से लाहौर मुंतकिल हो चुका है, क्योंकि आगे केसेस की समाअत जो है जिस तरह 16 को है, फिर एक 14 को है, फिर 19 को है। लेकिन 19 की जो समाअत है, उसमें तो उनका पेश होना जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में आपको पता है कि हाज़िरी मुल्ज़मान की यकीनी बनाई जाती है। मुल्ज़मान हाज़िरी अपनी जो है वो चाहे केस आगे बढ़े ना बढ़े, लेकिन उनको अपनी हाज़िरी लगवानी पड़ती है। और आपको पता है कि अदालत ने इनको इस कंडीशन पे ज़मानत दी थी कि ज़मानत का वो गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, ज़मानत का वो मिसयूज़ नहीं करेंगे। और उसके साथ-साथ उनकी जो वालिदा है साहिबा हैं, नूर बीबी साहिबा, वो अबूरी ज़मानत है, उनकी ज़मानत अभी कन्फर्म नहीं हुई। तो अब 19 को उनको पेश होना है, लेकिन इसके बाद हम समझ रहे हैं, जो हमें ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, वो कहते हैं कि कराची से पूरा ख़ानदान मुंतकिल हो चुका है, क्योंकि मायूस भी हो चुका है और उनको अब ये पता चल चुका है कि अब उनके क्या जो करतूत थे, वो करतूत तो बेनकाब हो चुके हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि देखें, कौन से सीन पे क्या चीज़ हुई, वो बच्ची को पता है, बच्ची के साथ क्या कुछ बीता, वो सब पता है। एक तो डॉक्यूमेंट जो आए वो एविडेंस के तौर पर मौजूद है, उनके उनसे तो भाग ही नहीं सकते। लेकिन जो कुछ बच्ची के साथ बीता, जो कुछ उसके साथ किया गया, वो तो अब सब कुछ बता चुकी होगी अपने माँ-बाप को। बहुत सारी चीज़ें हमारे इल्म में भी आई हैं, तो वो इंतहाई हैरान-कुन है। यानी कि जो दस्तावेज़ात की रोशनी में या सूरत में आपने देखा या पब्लिक ने जो देखा, उससे कई गुना ज़्यादा इन लोगों ने जो है वो बच्ची के ऊपर ज़ुल्म ढाए। और जिस तरीके से क्या कह के घर से ले जाया गया और कौन-कौन उसमें शामिल था और उसके बाद फिर किस गाड़ी में किधर मुंतकिल किया गया, क्या कुछ किया गया, सब पता है। अब चूँकि अब आपको पता है कि ये चीज़ें इल्म में लाने के बावजूद, यानी कि हमारे पास अगर ये नॉलेज इत्तलात मौजूद हैं, तो हम उसको पब्लिक नहीं कर सकते।
क्योंकि हमें ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना है और हमने पूरा एतमाद इसमें जो है वो हासिल किया है। चूँकि पूरी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए हमने सिर्फ़ एक बच्ची या एक ख़ानदान के लिए नहीं किया, हमने पूरे माशरे की बेहतरी के लिए कोशिश की और मैं तो बड़ा खुश हूँ कि कहाँ-कहाँ से लोग जुड़े इस केस में, जिनका दूर-दूर से कोई वास्ता ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो भी जुड़े और सब ने इस केस को अपनी बेटी का, अपनी बहन का, अपने ख़ानदान का केस समझा, तभी बच्ची आज पुरसकून तरीके से अपने माँ-बाप के पास बाहिफ़ाज़त तरीके से पहुँच चुकी है। ठीक है, देर ज़रूर हुई, आपको पता है कि आप खुद अदालती रिपोर्टिंग करते हैं, किस तरह हमारा निज़ाम इंसाफ़ है और किस तरह मुल्ज़मान उसका फ़ायदा उठाते हैं और जो मज़लूम हो, वो किस तरह धक्के खाने पर मजबूर होता है। लेकिन अब यूनाइट हुए, इत्तेहाद हुआ, मुत्तहद हुए और सब जो है वो मेहदी काज़मी या जिब्रान नासिर के बाज़ू बने, तो उसके बाद ये फ़ायदा हुआ कि आज जो है वो निज़ाम जिससे लोगों को उम्मीद नहीं थी, उसके बावजूद माँ-बाप अपनी बेटी को वापस ले जाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन मुल्ज़मान को पता है कि अब उनके सारे जो उनके करतूत थे, वो बेनकाब हो चुके हैं। अब कराची में रहने का उनका कोई फ़ायदा नहीं था। अब वो आएँगे पेश होने के लिए ट्रायल कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट में 19 तारीख को उनको पेश होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो दीगर केसेज़ हैं, उनमें पेश होना उनका शायद ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए भी एक तो उन्होंने वो अपनी जो बोरियाँ बिस्तरा थी, वो सारे गोल किए और रफू-चक्कर हो चुके हैं कराची से। अच्छा, मुझे ये शाहिद भाई बताइएगा कि जैसे उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, रिवर्स केस लग चुका है, मुल्ज़िमान रूपोश हो चुके हैं। अब क्या आपके क्या मेहदी काज़मी साहब के वकला की जानिब से मुल्ज़िमान की ज़मानत ख़ारिज करने के लिए कोई दरख़्वास्त दायर की जाएगी? क्योंकि अदालत ने इसी मशरूत ज़मानत दी थी कि आप इसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएँगे। तो क्या इनकी ज़मानत जो है वो चैलेंज की जाएगी? और इसी तरह अगर नूर बीबी पेश नहीं होती तो उनकी ज़मानत मुस्तरद हो जाएगी, तो क्या उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी या इसके हवाले से क्या हिकमत अमली? शाकिर भाई देखिए हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज नहीं किया था। जब ट्रायल कोर्ट ने गिरफ्तारी के बाद ज़मानत मंजूर की थी, तो मेहदी काज़मी साहब के वकील या उन्होंने हाई कोर्ट में अब तक उनकी ज़मानत खारिज करने के मामले को चैलेंज नहीं किया। लेकिन अगर ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं होते मुल्ज़मान, वापस नहीं आते, तो फिर ये मामला मेहदी काज़मी साहब और उनके वकील की से ज़्यादा जो एक दूसरे को जो वो है अदालत और मुल्ज़िम के बीच का मामला है। यानी कि अगर अदालत ने अपने बिहाफ़ पे अपने जो वो तरीके से उनको ज़मानत दी, तो ये मुल्ज़िम ने तो नहीं कहा था ना कि इसको ज़मानत पे छोड़ दें और उसके बाद फिर कोई परवाह नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो अदालत ने छोड़ा है ना मुल्ज़िम को। अब अगर अदालत के हुक्मनामे की अगर कोई खिलाफ वर्ज़ी करते हैं, कुछ मिसयूज़ करते हैं, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, तो फिर अदालत जो है वो पूरा इख्तियार रखती है कि उनकी ज़मानत को ख़ारिज करे और उनकी ज़मानत ख़ारिज करने के बाद उनको गिरफ्तार करने का हुक्म दे के इनको जेल भेजा जाए। बाकी नूर बीबी चूँकि ट्रायल कोर्ट में जब वो गई है, अबूरी ज़मानत ली है, तो उसके बाद नूर बीबी की ज़मानत की कन्फर्मेशन या उसके बाद मुस्तरद होने के मामले पे अब तक दलाइल नहीं हुए। अब वो तो पाबंद हैं कि आएँगी और उन्होंने जो अदालत के सामने जो वो पेश होना है। जब तक उनकी ज़मानत कन्फर्म नहीं होती, वो तो पाबंद हैं कि वो राह फ़रार अख्तियार कर नहीं सकती। लेकिन ये इम्पोर्टेंट जो है 19 जनवरी है, 19 जनवरी को तो उनको लाज़मी पेश होना पड़ेगा। अच्छा शाहिद भाई, एक क्वेश्चन ना मैंने अहमद शेख जट साहब से भी किया था कि मैंने उनसे पूछा था कि आपको फ़ीस कितनी मिली जब आपने लाहौर में ये केसेस देख रहे हैं, जिब्रान साहब के हवाले से भी, तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि एक पैसा भी, बल्कि एक जो फ़ोटोकॉपी होती है जो हम दौरान केस करवाते हैं, वो भी हमने उसका भी कुछ चार्ज नहीं किया। दूसरी जानिब जो मुल्ज़िमान हैं उनके भी वकील हैं और सीनियर वकला हैं, तो उन्होंने कितनी फ़ीस ली? कोई है आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन? और उनको कौन ताउन कर रहा है? इतनी भारी फ़ीसें, इतने चक्कर और बाकी मामलात कैसे वो इसको देख रहे हैं, कर रहे हैं? शाकिर भाई इस केस से के बारे में जितना मालूमात है मुझे, मेरी बिल्कुल तस्दीक से मैं कह सकता हूँ। देखें, वही वाली बात है कि मैंने ना अहमद शेख जट साहब की कब्र में जाना है, ना ही मुझे जिब्रान नासिर साहब की कब्र में जाना है। लेकिन वाक़ितन इन दोनों ने फ़ीस नहीं ली। जिब्रान नासिर साहब ने जो इनका तय हुआ था कि जो डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा होगा वो मेहदी काज़मी साहब बर्दाश्त करेंगे, इसके अलावा वो जिब्रान नासिर साहब इसकी फ़ीस नहीं लेंगे। लेकिन मुझे ये भी इत्तलात मिली कि जिस टाइम इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के पैसे जिब्रान नासिर साहब को दिए थे, तो उन दिनों में यहाँ पर आपको पता है कि सैलाब आया हुआ था सिंध के इलाकों में। तो जो पैसा उनको डॉक्यूमेंटेशन के लिए मिला था, जो मतलब फ़ोटोकॉपियाँ करनी है या जो एक एक्चुअल फ़ीस थी जो अदालती मामलात की, वो पैसा भी उन्होंने आगे डोनेट कर दिया। यानी कि सैलाब मुतासरीन को उन्होंने डोनेट कर दिया कि वहाँ लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। चूँकि इस केस को जिब्रान नासिर साहब हों, मेहदी काज़मी साहब के जो दीगर वकला हैं जैसे अहमद शेख जट साहब हैं या दीगर वकला, उन्होंने वाक़ई ही उन्होंने इसमें एक सोसाइटी में अपना रोल प्ले करने के लिए लिया था।
जो मुझे समझ आती है। तो ना उन्होंने फ़ीस ली जबरान नासिर ने, ना मेहदी अकादमी के जो वकील अहमद सेठ जट साहब हैं, इन्होंने कोई फ़ीस नहीं ली और इन्होंने जो इनका एक इख्तियार था या एक जो इनके पास एक महारत थी एक बहैसियत वकील, उन्होंने मतलब एक फ्री ऑफ कास्ट खिदमात दी और उसका आपने देखा कि उनका इनको फ़ायदा भी हुआ। बाकी जो मुल्ज़िम के वकील हैं उसके बारे में सच्ची बताऊँ चूँकि जो गैर मुसद्दक़ा इत्तलात हैं कि उन्होंने सिर्फ़ लाखों नहीं करोड़ों रुपए इस पे खर्च किए हैं। करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। अब वो किस वकील को कितनी फ़ीस दी, इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते। लेकिन उसका फ़ीस देने के बावजूद भी उनका जो फ़ायदा हुआ, वो आपके सामने है। किस तरह उन्होंने खुद घन चक्कर बनाया इस केस को, वो भी आपके सामने है। कि एक जगह से दूसरी जगह यानी कि अपना फ़ायदे के लिए वो कम केस करते रहे, मुख्तलिफ अदालतों में दरख़्वास्तें दायर करते रहे। उन्होंने केस में रुकावट बनने के लिए जो है वो बेशुमार दरख़्वास्तें दायर की। ज़ाहिर है वकील मुफ़्त तो लड़ेंगे नहीं, वो मुफ़्त तो केस करेंगे नहीं। तो इसलिए बड़ा मैं समझता हूँ कि उनको काफ़ी बोझ उठाना पड़ा। अब इसलिए तो बोरिया बिस्तरा उठा के अब कराची से चले गए हैं वो लोग। जी बिल्कुल, शाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। कुछ केस के हवाले से, कुछ मुल्ज़िमान के हवाले से गुफ्तगू की और कुछ इन्होंने इंकिशाफ़ात भी किए हैं। इसी तरह 1-2 और बड़ी अहम खबरें हैं, लेकिन अभी उनकी तस्दीक जो है वो रहती है और शाहिद साहब ने भी कहा है कि जब तक वो उसको कन्फ़र्म ना कर लें, उतनी देर तक जो है वो नाज़रीन के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो हम कोशिश करेंगे कि कल तक उन खबरों की तस्दीक हो जाए और वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बड़े ही होशरुबा इंकिशाफ़ात हैं जो शाहिद साहब से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन हुई है, तो यकीन करें कि इस केस में अब 190 की डिग्री के साथ जो है वो एंगल चेंज हो चुका है और चीज़ें जो है वो तब्दील हो रही हैं और अब हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।